आपने पीछे बात की कि भारत जो नया भारत है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स बिन ऑलमोस्ट नाउ 79 ईयर्स डेमोक्रेसी के रास्ते पे चल रहा है, कभी डिरेल नहीं हुआ। और देखिए 79 ईयर्स से जो न्यू भारत है वो डेमोक्रेसी के पाथ पे है। इससे पहले का भी भारत अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश राज था और फिर ये जो इस्लामिज्म का इन्वेजन भी पार्शली रहा भारत में, उससे पहले भी भारत का इतिहास जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे ही है। जी अगर हम दुनिया में डेमोक्रेसी को देखें तो दुनिया में भी डेमोक्रेसी कोई 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ठीक है, ग्रीस में बात हुई थी 2500 साल पहले, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो नई डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस है वो भी 100 ईयर से ज्यादा पुरानी नहीं दिखती। आपके अपने अमेरिका में, हमारे अपने कनाडा में, अभी 60 साल पहले तो यहाँ पे जो लेडीज थी उनको भी वोट देने का हक नहीं था। तो हम भी ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं, यानी मैं अमेरिकन के तौर पर या कैनेडियन के तौर पर बात कर रहा हूं। तो भारत तो शुरू दिन से ही अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को लेके चल रहा है। आपने प्रोटेस्ट में बसें जलने की बात की, वायलेंस की बात की, तो आपके अमेरिका में और मेरे कनाडा में भी ऑन एंड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं जिसमें इस तरह का वायलेंस हम देखने को देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम वायलेंस को भी एक बेंचमार्क नहीं रख सकते किसी भी डेमोक्रेसी के फेलियर का। और जो बच्चे भी लैंग्वेज यूज करते हैं, मैंने पीछे बात की थी कि हम जोड़ेंगे अब कनाडा और अमेरिका की यूथ को भारत के यूथ के साथ। तो जी हमारे यहाँ भी जो यूथ है अमेरिका और कनाडा का टिकटॉक पे जिस तरह की लैंग्वेज यूज करता है पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जैसा कि हमने भारत में देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की बच्चों ने लैंग्वेज बरती। अभी एक बच्ची ने अपोलोजाइज भी किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि बच्चे जो होते हैं इनको हम कोर्ट्स में नहीं हमें घसीटना होता, हमें इनको सीने से लगाना होता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये हमें एक बहुत ही डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिला। अभी आपने एक और बात टच की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में एक एक्सप्रेशन ये बना कि शायद ये कोई डिक्टेटर है। अब उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो तो ये बनाएंगे पिक्चर इसलिए कि वो हेल्पलेस हैं, वो तो पावर में आ ही नहीं सकते बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी गेन ही नहीं हो रही, तो वो क्या कहेंगे। लेकिन हमने, आपने और मैंने देखा यहाँ कनाडा अमेरिका में बैठ के कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रोटेस्ट को, शाहीन बाग का हो, फार्मर्स का हो, हर एक को टोटल डेमोक्रेसी की नॉर्म्स के ऊपर बेस करते हुए डील किया है। कोई डिक्टेटरशिप हमें नजर नहीं आई फ्रैंकली जी कभी भी उनके एटीट्यूड में। तो इन बहुत सारी बातों को आप अपनी कन्वर्सेशन में कैसे आगे लेके चलेंगे? जी ताहिर जी, बच्चों से बात शुरू करते हैं। आक्रोश यूथ में नहीं होगा तो किस में होगा? आक्रोश अगर यूथ में नहीं होगा तो समाज कैसे सुधरेगा, देश कैसे सुधरेगा, कल्चर कैसे चेंज होगा? तो ये एक्सपेक्टेशन कि 140 150 करोड़ लोगों को, स्पेशली यूथ को, सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की हर चीज पसंद आएगी और वो उसकी हमेशा वाहवाही करेंगे, ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक और भी डेंजरस चीज है, वो ये है कि आपको पसंद ना आए लेकिन फिर भी आप कुछ ना करें। ये एक डेमोक्रेसी की वीकनेस है। इसका आउटकम ये होता है कि एक एंटायर जनरेशन है हिंदुस्तान में जो बोलती है कि बच्चे, ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड है। आप इसलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स से अलग रहो क्योंकि पॉलिटिक्स की एक ऐसी छवि बनी हुई है जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स मतलब वायलेंस, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन, पॉलिटिक्स मतलब जान भी लेनी पड़े किसी की तो ले लो, पॉलिटिक्स मतलब एग्जैक्टली जैसे ये आंदोलन हुए हैं ये सब। लेकिन उसके बीच का जो फासला है वहां पे अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटिक्स शायद ये भी हो सकती है कि मैं अपनी बात को आर्टिकुलेट करना सीखूं। पॉलिटिक्स शायद ये भी हो सकती है कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को के अराउंड लोगों की ओपिनियन बदलना सीखूं।
पॉलिटिक्स ये भी हो सकती है कि मैं इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करूं, ये भी राजनीति है। वो स्टेप ओवर हो जाती है हिंदुस्तान में ओवर एंड ओवर अगेन। हम सीधे ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में किसी का मन बिगड़ा और अगले दिन वो इंसान सड़क पे दिखता है। 4 लीडर आ जाते हैं, 5 गुंडे आ जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। तो इस यूथ के पास जो अपॉर्चुनिटी है अब, वो है कल्चर बदलने की। आपने बच्चों को मिलाने की बात करी, दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम अब ट्रांसनेशनल बन चुके हैं। आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म लीजिए, जो हिंदुस्तान में बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। वो अपनी डेमोक्रेसी से, अपने सिस्टम से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जो यहाँ पे लोग हैं वो देख रहे हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन दुनिया में लोग तख्ता पलट रहे हैं, तो वो थोड़ा वहां से सीख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आती जा रही है इन द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, इन द कल्चर ऑफ डिसेंशन, इन द कल्चर ऑफ इवन फ्री एक्सप्रेशन। आजकल अमेरिका में बहुत देखने को मिल रहा है। जो ट्रंप के एरा में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वल्गैरिटी मैं देख रहा हूं अपने लाइफ टाइम में, वो मैंने इवन जॉर्ज बुश के टाइम तक नहीं, इवन ओबामा के टाइम तक नहीं देखी। तो हम भी थोड़ी चीजें सीख रहे हैं बाहर से। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं यहाँ पे। मेरा मानना ऐसा है कि इस पूरे एपिसोड में जो सबसे बड़ा फेलियर रहा वो ऑपोजिशन पार्टीज का रहा इंडिया में। और वो इसलिए रहा कि जैसा आपने अभी पीछे बोला, 15 साल तो हो गए हैं, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो ढंग से निभाई है ऐसा लगता है। पर जो सबसे डिप्रेसिंग बात है वो ये है कि वो सीख भी नहीं पा रहे। ये इतना बढ़िया अवसर था, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, बच्चों की नीट की परेशानी को लेके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने वही पुरानी 50 साल पत्थर फेंको, गाली गलवस करो वाली राजनीति अपनाई। ये एक इंडिया की बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, कि हर पार्टी प्रोटेस्टर्स को अपने अंदर समेटना चाहती है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हर प्रोटेस्ट मूवमेंट, हर प्रोटेस्ट लीडर अपनी एक पार्टी लॉन्च करना चाहता है। देखिए यही हुआ था 70s में जब बिहार से और जेपी मूवमेंट आया था, जिससे आज की भाजपा बनी, बीजेपी बनी। यही हमने आम आदमी की पार्टी के दौर में देखा। अब शायद यही हम सीजेपी के बर्थ में देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली बच्चों की बात का कोई ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला, मुझे लगता है कि इंडिया का ऑपोजिशन वीक हुआ है इसमें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया जा सकता था सिस्टम्स को बदलने का, उसमें कहीं कमी रह गई इस वजह से, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद भी बीजेपी और स्ट्रांग हो गई। So there we are. We have become more polarized. One party has become more strong than it was even a month ago. Opposition has dug itself a deeper hole.